क्या तेजस्वी यादव से जो वादा किया सीएम बनाने का नीतीश कुमार पूरा करेंगे? अगर आप इतना ग्रेविटी नहीं रखते नीतीश जी कि आप किसी को मंत्री उठाकर सड़क से बना देते हैं बिना जांच पड़ताल किए हुए, तो ये आपकी गलती है। तेजस्वी यादव क्या इतना नुकसान सहने के लिए तैयार हैं? ए टू जेड की करने वाली पार्टी का ZXY खत्म, और वहां राजद और भाजपा ही केवल चिन्हते हैं लोग, नीतीश कुमार को पहचानने वाला नहीं है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। राष्ट्रीय जनता दल का A to Z समीकरण ध्वस्त हो चुका है और ये बात अब कहीं ना कहीं राजनीतिक सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गई, इसलिए कि जब सुबह सुबह बाबा ने हमारे ही चैनल पर यानी भारत लाइव पर जब ये खबर की, उसके बाद ये खबर और भी तेजी से फैली, तो इस पर और ज़्यादा विस्तार से चर्चा करना लाजमी हो जाता है। तो डॉक्टर साहब को आज चीर फाड़ के लिए गेम बड़ा है इस खबर में हम लाए हैं, तो बताएंगे कि A to Z ध्वस्त हुआ तो नए मंत्रिमंडल में फिर तेजस्वी साधेंगे या नीतीश कुमार तेजस्वी के लिए कोई बड़ा खेला कर रहे हैं, इसलिए कि नीतीश कुमार के पास उस वोट बैंक का अधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास वो वोट बैंक जाती है जिस समाज के लोगों ने इस्तीफा दिया है। क्या लगता है, पहले भी सामंतवादी विचारधारा को लेकर चर्चा होती थी, जगदानंद सिंह पर तो और होती थी कि राजद में सामंतवादी विचारधारा के लोग भर रहे हैं और पार्टी को कमज़ोर कर रहे हैं, कई लोगों ने आरोप लगाया। ऐसा नहीं होगा, लालू प्रसाद यादव की पार्टी इतनी छोटी पार्टी नहीं है कि उसको चार सामंतवादी मिलके समाप्त कर दे। और एक बात और जान लीजिएगा, अब सामंतवादी रह नहीं गए हैं। लालू यादव ने जो सामाजिक न्याय के लिए किया और उसके बाद फिर इधर भी जो एक्टिवनेस उनकी रही है, अब सामंतवाद लगभग समाप्त हो चुका है। कहीं छोटा मोटा छिटपुट गाँव इलाकों में अगर है तो उससे भी डील कर ले रही है वहाँ की लोकल पब्लिक। अब यहाँ मेन बात पहले कर लेते हैं। देखिए, पंचनामा लगातार चल रहा है, फिर भी हम गेम बड़ा है क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, अक्सर चीर फाड़ करके हम अपनी बड़ी खबरों को तो दिखा देते हैं बिहार में जो होता है, लेकिन वो खबरें जो छोटी होती हैं लेकिन उनका पीछे का जो खेल है वो बड़ा होता है, उनकी बात हम करने के लिए गेम बड़ा है लगातार भारत लाइव पर लेकर आ रहे हैं। भारत लाइव के कई दर्शकों को ये लगातार कंप्लेन था कि देखिए आप पंचनामा तो कर देते हैं लेकिन भारत लाइव पे हमें वो राजनीतिक रस नहीं प्राप्त हो पाता है। तो ये चीर फाड़ नहीं है, इस बात को समझना होगा। ये शुद्धतः पर्दे के पीछे हो रहे खेल को हम आपको बताने जा रहे हैं। परसों भी हमने आपको बताया था कि तेजस्वी यादव लगातार जब नीतीश कुमार के कहे अनुसार चलने के तैयार हैं, उनके कई नेताओं द्वारा बार बार बयान दिए जाने पर उस बयान पर वो अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, बैकफुट पे आते हैं, लेटर निकालते हैं और इससे उनकी पार्टी में भगदड़ की स्थिति भी मचती है। तेजस्वी यादव क्या इतना नुकसान सहने के लिए तैयार हैं? एक तरफ उनके मंत्री भूमिहार कोटे के कार्तिक सिंह इस्तीफा दे दिए। क्यों दिया? क्योंकि नीतीश कुमार ने उनका मंत्रालय बदला, नाराज हुए, पलट दिया। एक और मंत्री जो राजपूत कोटे से आते हैं, सुधाकर सिंह, लगातार विवाद में थे। नीतीश कुमार चाहते थे इस विवाद को हैंडल कर सकते थे, उन्होंने हैंडल नहीं किया। इसकी वजह से क्या हुआ? उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा दिया किसको? तेजस्वी यादव को। नीतीश कुमार से बात तक करना लाजमी उन्होंने समझा नहीं, और नीतीश कुमार ने भी उनकी समस्या को समझने की कोशिश नहीं की। अच्छा, तो ये भी है कि जो पिछली कैबिनेट की बैठक हुई थी, उस बैठक में सुधाकर सिंह फाइल पटक कर भागे थे, उसके बाद मुलाकात नहीं हुई है नीतीश। ठीक है भाई, तो किसके कैबिनेट के मिनिस्टर थे वो? नीतीश कैबिनेट के ना, किसी कोटा के रहे हो, बात नहीं करना था नीतीश कुमार को उनसे। इतना ईगो बड़ा नहीं रखना चाहिए। अगर कोई बात अच्छी कर रहा हो, चपरासी भी हो, तो उसे बात करना चाहिए। नीतीश कुमार को आदत हो गई चाटुकार लोगों को बैठाने के। आज नीतीश कुमार ने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। मैं वहीं पहुंच रहा हूँ। तेजस्वी यादव का शुद्ध नुकसान यहाँ क्या क्या हो जरा जान लीजिए। भूमिहार कोटे के मंत्री एकमात्र बाहर, राजपूत कोटे के मंत्री एकमात्र बाहर। A to Z की करने वाली पार्टी का ZXY खत्म। तो नीतीश ने किया। किसने किया? और कौन है? क्या तेजस्वी यादव इस्तीफा मांगे थे? अपने से इस्तीफा दो लोगों ने दिया ना, और दोनों लोगों के साथ ऐसी परिस्थिति बना दी गई कि इस्तीफा देने के अलावा कोई चारा बचा नहीं उनके पास। और जगदानंद सिंह जैसा आदमी मजा हुआ जो राजनीति में समाजवाद को स्थापित करने आया है, वो किसी के अंडर रहकर दबकर काम नहीं करेगा। वो दबेगा तभी जब उसको लालू यादव दबाएंगे, और लालू यादव ने जगदानंद सिंह को आज तक दबाया नहीं है, उनको खुलकर काम करने दिया है। भले है रघुवंश प्रसाद बोले हों, तेज प्रताप बोले हों, खुद तेजस्वी बोले हों, या जो भी जिसने भी कंप्लेन किया हो, उन्होंने कभी बात नहीं सुनी। जगदानंद को हमेशा फ्री हैंड मिला रहा है और उसी का उपयोग करके उन्होंने अपने पुत्र से इस्तीफा दिलवा दिया। अब मेन बात यहाँ समझिए, तेजस्वी को क्या क्या नुकसान पीछे हुआ है, बड़ा गेम यहाँ क्या है।
सबसे पहले तेजस्वी यादव को नुकसान हुआ कि सवर्ण वोट बैंक राजपूत जो एक छूट तेजस्वी के पीछे घूम रहा था, वो तो अब उसको मैसेज मिल गया। और किस क्षेत्र के राजपूत का मिला? जहां मजबूती राजपूतों की कही जाती है, तूती बोलती है, उस क्षेत्र में राजद का डंका चलता है और वहां राजद और भाजपा ही केवल चिन्हते हैं लोग। नीतीश कुमार को कोई पहचानने वाला नहीं है, इसलिए नीतीश कुमार को शायद बुरा लगता है इस बात का। अब वहां पे राजपूत कौन पकड़ेगा इनका रहंडा राजद का? बड़ा सवाल हो गया। जगदानंद सिंह है, अब जगदानंद सिंह कितने नाराज है क्या है वो तो बात अंदर की बात है, वो भी निकलेगा बाद में। दूसरा बात, भूमिहार कोटे के मंत्री एकमात्र जो थे वो तो इस्तीफा दे दिए। खैर जो भी कंट्रोवर्सी रहा हो, नीतीश कुमार ने उनका मंत्रालय बदला तब इस्तीफा दिया, पहले तो नहीं दिया। आप देख रहे हैं बोचहा चुनाव में कितना भूमिहारों ने सपोर्ट किया था राजद को, सब पानी फिर गया, पानी फिर गया ना। अब जरा जानिए कि तेजस्वी ने कुर्बानियां कितनी दी हैं। एक इसमें और सवाल रहेगा कि वैशाली में राजद पहले काफ़ी मजबूत थी, राष्ट्रीय जनता दल और जदयू भी काफ़ी मजबूत थी। वैशाली लौकुश समीकरण के तहत आता है, लेकिन वहाँ से जो सांसद बने वो राजपूत समाज के बने। और जब बढ़म बाबा जिनको कहा जाता था राष्ट्रीय जनता दल का, रघुवंश प्रसाद के बारे में तेज प्रताप ने टिप्पणी की तो उस क्षेत्र के राजपूतों में काफ़ी आक्रोश था। तेजस्वी को उसका नुकसान उठाना पड़ा। ये नुकसान इनको यहाँ भी उठाना पड़ेगा। नहीं, वही हम कह रहे थे कि क्या वैशाली वाली बिल्कुल बिल्कुल ये नुकसान इनको यहाँ भी उठाना पड़ेगा। वो पैटर्न दिख रहा है। और जान लीजिए तेजस्वी यादव ने क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं, समझिए। सबसे पहले इस भूमिहार राजपूत सवर्ण समाज को अपने पाले में करने के लिए, अपने तरफ लाने के लिए, फील गुड कराने के लिए इन्होंने क्या क्या कुर्बानियाँ दी। लालू यादव को पोस्टर से हटाया, भरे मंच से पिता और माँ के कार्यकाल के लिए माफ़ी मांगा, राजपूत भूमिहार समाज के नेताओं को एमएलसी बनाया, टिकट दिया बड़ी संख्या में। ये सब कुछ धुल गया ना, किसकी वजह से धुला? तो आपको क्या लगता है कि अगर केवल एक सीएम बन जाने की वजह से, वो भी अगर कोई बोल दे रहा है तो विवाद उत्पन्न हो जा रहा है? देखिए कायदे से ये विवाद मंत्रिमंडल का नहीं है, सीएम की कुर्सी का है। क्योंकि जगदानंद सिंह ने बोल दिया था और उन्हीं से लेटर निकलवाया गया कि सीएम के विवाद पर कोई कुछ नहीं बोलेगा। राजद ने, जगदानंद सिंह ने, उनके पुत्र ने ये बात समझ ली कि अब तेजस्वी यादव जो फिलहाल राजनीति कर रहे हैं इसमें प्रतिष्ठा बचाकर चलना संभव नहीं है। मैंने आपको परसों भी कहा था कि नीतीश कुमार से तेजस्वी यादव राजनीति सीख रहे हैं और नीतीश कुमार की तरफ वाइट लाई, सफ़ेद झूठ बोलना उनको आ गया है। साफ कह दिया कि नहीं, हम सीएम कैंडिडेट नहीं हैं। क्या लगता है कि तेजस्वी को ये जो नुकसान हुआ है, नीतीश तेजस्वी साथ हैं तो नीतीश को नुकसान नहीं होगा? नीतीश कुमार को कौन सा वन वोट देता है? गठबंधन में तो है ना, नुकसान होगा ना। कहाँ से कहाँ तैयारी कर रहे हैं। नीतीश कुमार के पाले में सवर्णों का एक भी वोट जाता नहीं है, ना सवर्ण इनको वोट देने जा रहा है। ये भाजपा के साथ थे तो 10 को मिल भी जाता, अब इनको कुछ मिलने वाला नहीं है। तेजस्वी को कमजोर करेंगे ना नीतीश? बिल्कुल कमजोर करेंगे। तो तेजस्वी से थोड़े चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये देखिए ना खेला बिहार का, आप हम तो कह रहे हैं, देखते जाइए ना क्या होने वाला है। आप देखिए, क्या तेजस्वी यादव से जो वादा किया सीएम बनाने का नीतीश कुमार पूरा करेंगे? पीठ पलाट कर ले जाएंगे दिल्ली, सीएम का कुर्सी बिहार का देना होगा ना किसी को। इनकी पार्टी के नेता ललन सिंह हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, ये भी बेचैन है कि हमको भी कुर्सी मिल जाती। तेजस्वी यादव खुद चाह रहे हैं कि ये कुर्सी उनको मिल जाए, लेकिन नीतीश कुमार के सामने बोले तो बोले कौन? बिल्ली के गले में घंटी बांधने वाली बात है। जो घंटी बांध रहा है वो शहीद हो जा रहा है। जगदानंद सिंह ने कहा, लालू प्रसाद यादव ने कहा, रीतलाल ने कहा, तेजस्वी यादव ने कहा नहीं हम नहीं बनेंगे। तीनों की बात हल्की हो गई। तो तेजस्वी क्यों कह रहे हैं ये समझना जरूरी है। तेजस्वी इसलिए कह रहे हैं ताकि नीतीश कुमार भाग मत जाए। तो नीतीश पर तो भरोसा तेजस्वी को मतलब नहीं है। ऐसी स्थिति में आप एक बात जान लीजिए, जो मुख्य कारण जिसकी वजह से ये मैं आज खबर कर रहा हूँ, सबसे बड़ा कारण ये है कि इस सारे विवाद के बाद अब तेजस्वी का भी एक बड़ा इसमें एंगल आएगा। तेजस्वी यादव अब मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए नीतीश पर दबाव बनाएंगे। 2 मंत्री बढ़ाना होगा ना, 2 मंत्री 3 मंत्री जो भी बढ़ाना हो बढ़ाना होगा। इनको सवर्ण कोटे के मंत्रियों की संख्या बढ़ानी होगी राजद के। तेजस्वी यादव ये माथा पर पीठ पर फिर से ढो के नहीं घूमना चाहते हैं कि हम सवर्ण विरोधी हैं। नीतीश कुमार को अगर सवर्ण विरोधी बनना है तो वो बने। तेजस्वी यादव का करियर बहुत लंबा है, ये सोच जानते हुए तेजस्वी यादव शायद इसीलिए आज अपमान का और तिरस्कार का घूंट पी ले रहे हैं कि चल भाई तुम ही रहो सीएम, हमको नहीं बनना है। हमको जब बनना होगा तो आपके आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अब हमको। इसमें एक और एंगल सामने आ रहा है कि जगदानंद सिंह के पुत्र चावल घोटाले में
नीतीश कुमार ने ही उन पर केस करवाया, तो क्या लगता है कि उसको लेकर भी दबाव सरकार पर बन रही थी, केस वापस? तो मैं आपको सब बोल रहा हूँ कि जब सरकार बनी थी, चुनाव में गए थे लोग, तो राजद और जदयू क्या थे? दोस्त थे? दुश्मन थे। बिलो द बेल्ट एक दूसरे को हमला कर रहे थे, किचन कैबिनेट तक घुस गए थे एक दूसरे का हमला करते करते, लेटरिन बाथरूम तक घुस गए थे, याद है ना? और उसके बाद इनको एक साथ आना पड़ा। तो आपको क्या लगता है कि मतलब वो शेर था ना कि फिर जब दोस्ती हो तो नज़र मिला सकें? आज नज़र मिला रहे हैं तो इतने बेशर्म ही ना होंगे कि नज़र मिला पा रहे हैं, वरना सच्चाई तो यही है कि जो लोग जिनमें थोड़ी शर्म बाकी है वो नज़र नहीं मिला रहे हैं। नीतीश कुमार के सामने खड़े होकर सुधाकर सिंह ने कैसे कह दिया ठोक ठोक के छाती कि भाई ऐसा ऐसा बात है? क्यों नहीं नीतीश कुमार ने कंसेंट ले लिया? लेना चाहिए था, जांच करानी चाहिए थी। अगर आप इतना ग्रेविटी नहीं रखते नीतीश जी कि आप किसी को मंत्री उठाकर सड़क से बना देते हैं बिना जांच पड़ताल किए हुए, तो ये आपकी गलती है। कुर्सी के लिए आप करते हैं ऐसा, चाहे सुधाकर सिंह में हो या कार्तिक सिंह में हो। अगर आपने मंत्री बना ही दिया तो कम से कम अगले का इज्जत रखना चाहिए ना बात का। आपकी वजह से आज तेजस्वी यादव को शुद्ध नुकसान हो रहा है। तो तेजस्वी भी देख रहे हैं कि कितना दिन तक आगे चलने वाला है मामला। पका हुआ आम है, आज तो कोई टपकबे करेंगे, नहीं टपकेंगे तो कोई पक्षी खा जाएगा, आधा कीड़ा खा जाएगा। सड़ना तो है ही है। इनको दिल्ली कौन बुला रहा है? दिल्ली इनको ज़बरदस्ती भेजा जा रहा है। और इस बार जो इनके पीछे फील्डिंग लगी हुई है, आप देख लीजिए कि तेजस्वी यादव अगर मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं करेंगे तो तेजस्वी यादव को इसका पूरा नुकसान होने जा रहा है। और इतना नुकसान सहने के लिए तेजस्वी तैयार नहीं होने चाहिए। अगर तेजस्वी यादव इतने दूरदर्शी नहीं है बिहार की राजनीति में तो इनको बहुत घाटा है और बहुत कुछ अभी झेलना पड़ जाएगा। तेजस्वी यादव को लेकर जो कयास लग रहे हैं, या यूँ कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव को जो नुकसान होगा इस मंत्रिमंडल से इस्तीफे के बाद, पहला अविश्वास होगा तेजस्वी के प्रति कि वो उस समाज के नेता को नीतीश कुमार के सामने बचा नहीं सकते हैं, अपने नेता का बचाव नहीं कर सकते हैं। तो तेजस्वी यादव के नेतृत्व क्षमता पर भी सवाल उठता है। उप मुख्यमंत्री हैं और कहीं ना कहीं नीतीश के सामने अपने मंत्रियों का इस्तीफा, बार बार जलील होना, ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। तेजस्वी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ये इंतजार कहीं ज़्यादा लंबा ना हो जाए और उसके पहले पार्टी के अंदर कई नेताओं की ओर विकेट न गिर जाए। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681